मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंददेव द्वारा रचित पंचाशिकाय संग्रह नाम के ग्रंथ के दूसरा अधिकार है मोक्ष मार्ग प्रपंच अधिकार। 107 नंबर की गाथा पर गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण, उस पर अपनी स्वाध्याय चलती है। कल आया था यहाँ से, उसके आगे है, हिंदी में पेज है 257। वही पदार्थों का जो यथार्थ अनुभवन वह सम्यक ज्ञान है। शुद्ध आत्मा के अवलंबन से जो ज्ञान प्रकट होता है वह सम्यक ज्ञान है। यानी व्यवहार में तो ये कहा कि जो 6 द्रव्य और 5 अस्थिकाय यानी काल द्रव्य सहित 5 अस्थिकाय का यथार्थ स्वरूप जानना, भिन्न भिन्न स्वरूप जानना, वह सम्यक ज्ञान है। पर उसको स्पष्ट किया कि शुद्ध आत्मा के अवलंबन से जो ज्ञान प्रकट होता है वह सम्यक ज्ञान है। तब 6 द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, 9 तत्व हैं इत्यादि का व्यवहार ज्ञान होता है। यानी पहले विकल्पात्मक राग सहित के ज्ञान में सर्व पदार्थों की स्वतंत्रता का, उनके पर्यायों में जिस प्रकार के भेद सर्वज्ञ देव ने 9 पदार्थ रूप कहे, उनका यथार्थ रीति से ग्रहण हो, फिर शुद्धात्मा का आलम्बन हो, तो वह जो अनुभव रूप अथवा स्वरूप संचेतन रूप जो ज्ञान हुआ उसका नाम सम्यक ज्ञान है। तब जब स्वरूप का संचेतन हुआ तब 6 द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, 9 तत्व हैं इत्यादि का व्यवहार ज्ञान होता है। जो जीव शरीर की क्रिया से धर्म माने, आत्मा से शरीर चलता है ऐसा माने, उसे धर्म दशा में निमित्त कौन होता है उसकी खबर नहीं है। जिसे धर्म करना हो उसे 6 द्रव्य का तथा 9 तत्व का ज्ञान विकल्प द्वारा यथार्थ रीति से होना चाहिए। व्यवहार ज्ञान खोटा हो उसे धर्म नहीं होता। और जब धर्म शुद्धात्मा के अवलंबन से स्वरूप संचेतन भाव प्रकट होता है तब ये सब जानना व्यवहार कहलाता है। ऐसा इसकी युति, ऐसी इसका सिस्टम है। यानी व्यवहार ज्ञान सच्चा नहीं तो निश्चय सम्यक ज्ञान होता नहीं, और निश्चय सम्यक ज्ञान हुए बिना उस विकल्पात्मक ज्ञान को व्यवहार ज्ञान का आरोप या कथन कहने में आता नहीं। अब चारित्र की बात करते हैं कि 5 इंद्रिय के विषयों में जिसने अति दृढ़ता से प्रवृत्ति नहीं की, ऐसे, अब यहाँ कहा ऐसे भेद विज्ञानी जीवों को, ये उसकी मूल बात है कि हाँ, कदाचित पूर्व भवों में हमने भी 5 इंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति नहीं करने रूप अनेक प्रवृत्तियां करी, लेकिन भेद विज्ञान नहीं था तो उसका नाम चारित्र नहीं अपितु मिथ्या चारित्र था। अब कहते हैं चारित्र किसे कहा कि 5 इंद्रिय के विषयों में जिसने अति दृढ़ता से प्रवृत्ति नहीं की, ऐसे भेद विज्ञानी जीवों का।
पर भेद विज्ञानी वो मुख्य शर्त है। उसकी बुद्धि तो नहीं मिटी। हाँ, तो अभी ऐसा निर्णय तो नहीं किया, पर ये उसे लगा कि ये विषय छोड़ने से राग छूट जाएगा, और राग का सिस्टम ये है कि वो ऐसे नहीं छूटता, वो तो स्वभाव का आलम्बन लो तो उत्पन्न नहीं होता, तो राग छूटा कहलाता है। आत्मा सुख स्वभाव है, इंद्रियों में सुख नहीं है, इंद्रियों में सुख नहीं है, ऐसी श्रद्धा हो तो फिर भी अपने आप छूट जाता है। व्यवहार चारित्र होता नहीं, पहले भेद विज्ञान होता है, फिर जब स्थिरता बढ़ती है तो 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति रुकती है, तो फिर उसमें अति दृढ़ता से वह प्रवृत्त नहीं होता। यह इस प्रकार कथन है, अति दृढ़ता से प्रवृत्ति नहीं करता कौन? वो भेद विज्ञानी जीव। तो पहले क्या नक्की हुआ कि पहले भेद विज्ञान होता है। हाँ, वो ज्ञान के संबंध में, क्योंकि ये जीव अनादि से अपना और परद्रव्यों का स्वरूप जानता नहीं है, तो जानना पहले होता है ना। अरे श्रद्धा के पहले भी जानना है, और सम्यक ज्ञान पूर्वक ही सम्यक दर्शन है वास्तव में। तो अब जानने के उपरांत भेद विज्ञानी तो हो गया ना, और भेद विज्ञानी हुए बिना वो व्यवहार चारित्र जिसे कहा जाता है उसे पाले, तो उसका नाम चारित्र नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्व तो अभी चल ही रहा है। जब मिथ्यात्व का अभाव होकर आया था ना, जिसके उदय के कारण यह जीव पर पदार्थों में, स्वय पदार्थों में भ्रांति रूप परिणमन करता है, उसके अभाव स्वभाव रूप, उसका नाम सम्यक दर्शन कहा था। अब चारित्र की बात करते हैं कि 5 इंद्रिय के विषयों में जिसने अति दृढ़ता से प्रवृत्ति नहीं की, ऐसे भेद विज्ञानी जीवों का जो राग द्वेष रहित शांत स्वभाव, वह सम्यक चारित्र है। शांति तो चाहिए ना अंदर में, आकुलता मिटी नहीं तो चारित्र हुआ नहीं, ऐसे समझो। जैसे अतीन्द्रिय आनंद का आस्वादन आया नहीं तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हुआ नहीं, ऐसे ही परिणति में शांति प्रगति नहीं तो चारित्र हुआ नहीं। और शांति स्वभाव के आश्रय से प्रगटती है और कोई रीति नहीं है। स्वभाव का आश्रय होता है तो विषयों में प्रवृत्ति रुक जाती है, उसको रुकने के नाम को कहा छोड़ा तो उदय नहीं। इसमें बहुत स्पष्टीकरण है, ये वाला जो अभी आया पैराग्राफ देखो। 5 इंद्रियां तथा उनके विषय, भावेंद्रिय और त्रिकाली शुद्ध आत्मा। कितना लिया? 5 इंद्रियां, ये जड़ इंद्रियां, उनके विषय जितने भी रस स्पर्श रस गंध वर्ण वाले, और भावेंद्रिय जो उस समय उन विषयों को लक्ष्य करके प्रवर्तित ज्ञान की एक समयवर्ती दशा भावेंद्रिय, और त्रिकाली शुद्ध आत्मा उनसे भिन्न। ये एक बाजू 5 इंद्रियां, उनके विषय और भावेंद्रिय। आया ना जे इंद्रिय जनिता वाली गाथा 31 नंबर। इंद्रिय इंद्रिय भावेंद्रिय द्रव्येंद्रिय और उनके विषयभूत पदार्थ, तीनों से भिन्न त्रिकाली शुद्ध आत्मा अतीन्द्रिय। ये सब इंद्रिय में गए, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और उनके विषयभूत पदार्थ, और अतीन्द्रिय यह त्रिकाली शुद्ध आत्मा। ऐसे तीनों के बीच माने यह आत्मा और वे तीन, उनसे भिन्नता का जिसे भेद ज्ञान वर्तता है उसे चारित्र होता है। इसके बिना चारित्र नहीं होता। अंतर स्थिरता वह चारित्र है। यह मेरे परिचय वाले हैं या कि अपरिचय वाले हैं, ऐसा विकल्प जिसे उठता नहीं, परंतु स्वरूप में स्थिर हो जाता है, उसे चारित्र होता है। ये हमारे संघ के हैं, हमारे संघ के
नहीं है, ये धंधा नहीं रहता है। अरे यहाँ तो मुनिराज को जैसे कि वो तो चतुर्मास में तो मजबूरी में रुकना पड़ता है, वो भी अगर किसी का नाम याद हो जाए तो मुनि बना नहीं सकता, क्योंकि उसके प्रति राग हो जाता। संसार में अपरिचय वाला व्यक्ति आदर न करे तो जीव को कुछ नहीं होता, परंतु परिचित व्यक्ति यथा योग आदर न करे तो खदबदाहट होती है। यहाँ कहते हैं कि आत्मा को किसी के साथ परिचय नहीं है, ये तो एकला राम है, अकेला ही है, अकेला ही रहता है, अकेला है ना। आप अब अकेला अवतरे मरे अकेला हो, अकेला ही है ये तो। जन्म मरण में अकेला, सदैव अकेला, सुख दुख भोगे अकेला। नरक जाए भी एकला, जो जावे तो एकला, तो अभी से एकला। आत्मा को किसी के साथ परिचय नहीं है। बाहर के अपरिचयी या परिचयी दोनों के साथ उपेक्षा भाव वर्तता है। कैसा उपेक्षा? उपेक्षा माने हटो हटो यहाँ, ये नहीं। उपेक्षा माने उनके प्रति कोई अपेक्षा नहीं कि ये मुझे आदर करे, ये ना करे, कि ये बगल में चले, ये दूर चले, ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है। इसका नाम उपेक्षा है। आत्मा में सबका अभाव है। मुझे तो मेरे अपने ज्ञान दर्शनादि गुणों के साथ परिचय है, ऐसा समझकर अंतर में स्थिर होना वह चारित्र है। चाहे जो जीव हो, प्रशंसा करे या निंदा करे, परिचित मकान हो या खेत हो, मुझे कुछ संबंध नहीं है। अज्ञान दशा में राग द्वेष आदि करता था, वह स्वभाव का परिचय करके, परिचय की बात चलती है ना, तो किसका परिचय करना कि अनादि से तुम्हारा तुमसे ही परिचय नहीं हुआ, तो अपना परिचय अपने से करना। स्वभाव का परिचय करके अंदर उदासीन होकर स्वभाव की दृढ़ता बढ़ गई, स्थिरता बढ़ गई। सम्यक दृष्टि को अभी आसक्ति होती है। यहाँ तो उस आसक्ति को भी, चारित्र की बात चलती है ना, तो यहाँ स्वरूप स्थिरता की मोटाई है। 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप दशा है, तब चारित्र कहा, देश चारित्र कहा 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप स्थिरता को। तो यहाँ तो सम्यक दृष्टि को जो आसक्ति है, यहाँ उसकी बात न करके यहाँ किसकी बात करी कि उस आसक्ति को भी कैसे तोड़े, कि स्वभाव के अवलंबन से, है ना। वो आसक्ति को निमित्तों के त्याग से तोड़े, वो उसकी आसक्ति नहीं छूटेगी। निमित्त कदाचित छूट जाएंगे, संयोग बदल जाएंगे, लेकिन आसक्ति तो स्वभाव के अवलंबन से ही टूटती है। एक कथा आती है ना कि उसने रानी को, मतलब या पत्नी को तो छोड़ दिया, पर उसके प्रति मोह बना रहा। ना मुनिराज, तो उनको भान होगा कि इसको कहीं ना कहीं एक बेटा है। हाँ, अपने घर गया, बेटे माता पुष्प डाल। हाँ, वो आसक्ति नहीं छूटी तो छोड़ने से क्या था। ऐसे कई बार छोड़ा, द्रवलिंगी मुनि ने भी छोड़ा। अज्ञानी जीवों को मन में लगता है कि ये पुत्र को या यह मेरे जानवरों को, न घर में मवेशी रखते थे ना पहले लोग, तो कहा कि यह पुत्र को या यह मेरे जानवरों को पूरी जिंदगी पुष्टि देकर मैंने बड़ा किया था, और अब यह मेरे विरुद्ध कैसे वर्तते हैं। तो उससे कहते हैं कि भाई, तूने किसी जीव को पुष्टि नहीं दी है, तेरे भाव ने विकार को पुष्टि दी है, और वह विकार भी तेरा तत्व नहीं है। तो तुमने तुम्हारे राग से उस पुत्र का जो कुछ भी तुमने उसके अनुराग वश, उसके प्रति तुम्हारे में चलते हुए राग के वश होकर
उसका तुमने जो लालन पालन पोषण किया वो उसका नहीं किया, तुमने तुम्हारे राग का पोषण किया है। तेरे भाव को विकार को पुष्टि दी है। एक किस्सा बना था, गुरुदेव सुनाते थे कि कोई बुढ़े बुढ़ी थे, वहीं सोनगढ़ रहने लगे, उम्र काफ़ी थी, बुजुर्ग थे, स्वयं ही बनाएं खाएं रहें, और फिर अब बनता नहीं था, शारीरिक अवस्था कमजोरी की हो गई, तो इस बात के लिए दुखी होते थे कि हमने अपने पुत्रों को बड़ा किया, लालन पालन अच्छे से किया, सब किया, और अब हमें हाथ से ठोक के खाना पड़ रही है। पहले तो इतनी थी भी नहीं। तो तब गुरुदेव श्री उसके संदर्भ से बोलते थे कि तूने तेरे बच्चों का पोषण नहीं किया, तूने लालन पालन अपने राग का किया है ना, इसलिए वो तेरा राग जो तूने उसे पाला है, वास्तव में वह तेरा तत्व भी नहीं। जो जिनके प्रति राग था वे तो हैं ही नहीं तेरे, लेकिन जो पर्याय में राग वर्तता है वो भी तेरा तत्व नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण है राजा सैनिक का, उसको उसकी माँ ने तो उसको ऐसा स्वप्न आया था कि तेरे पति के कलेजे को खाए, माने पति की मृत्यु कारण बने। तो एक बहन होती, उसको पति से अधिक कोई प्यारा नहीं होता था, तो उस पुत्र को फिकवा दिया। तो जो कबूतर होते थे ना, मुर्गा वगैरह, उसने कहीं पेड़ में हाथ में उसको चोंच मार दी और वो सड़ गई। और ऐसी फिर उसको पिता को जब पता लगा कि ऐसा किया, तो उसने उसको वहाँ से मंगवाया भूरे में से, और उसकी जो लूंगली थी वो उसमें इतनी गंध आती थी कि उसकी गंध सही नहीं आती, पर उसको कब नींद आती थी, कहते हैं राजा सैनिक जब उस गंदगी की उंगली को मुंह में रखता था तब उसे नींद आती। राग है। पुत्र ने उसको जेल में डाल करके उसकी पिटाई कर। अब बोलो कैसे होता, और कैसा राजा सैनिक, बहुत बड़ा राजा था उस समय, अर्धचक्री जैसी उसकी दशा थी, पर ऐसे राजा को भी उसने बंदी बना दिया। इस संसार की क्या दशा है। उसी विकार रहित शांत स्वभाव में स्थिर हो तो शांति होती है। शांति का उपाय या शांति का भाव, उसका नाम चारित्र है। यह जीव मेरा आदर करता है और यह मेरा आदर नहीं करता, ऐसा जो मानता है उसे दृष्टि में पदार्थों में गेय रूप से नहीं रहता। उसे ज्ञान का गेय रखना चाहिए तो वह गेय नहीं रखता, अपितु वह जीव पर द्रव्यों में घालमेल करता है। और जो जीव स्त्री पुत्र को छोड़ने से संसार छूटता है, ऐसा मानता है उसे वस्तु की खबर नहीं। 6 महीने के बालक को पेट में दर्द होता हो तो कहाँ दर्द होता है और किस प्रकार मिटेगा, ये बालक को खबर नहीं पड़ती। उसी प्रकार अज्ञानी जीव को संसार कहाँ रहता होगा और कहाँ से छोड़ना है, ये खबर नहीं पड़ती, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो 4 गतियों में हमने अनादि से दुख भोगा है, उसका मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान मिटना चाहिए। स्त्री पुत्र आत्मा में घुस नहीं गए हैं कि उन्हें छोड़ना रहे, वे तो तीनों काल पृथक पड़े हैं। आत्मा शुद्ध चिदानंद भिन्न है, ऐसा भान हुए बिना चारित्र नहीं हो सकता। जिस पर्याय ने शुद्ध आत्मा को विषय किया है और पर विषयों की तथा कुटुंब आदि की उपेक्षा की है और स्वभाव में स्थिर हुआ है, वह चारित्र है। लो, इतना और स्पष्ट कर दिया। शुद्ध आत्मा को जिसने विषय किया है, पर विषयों की तथा कुटुंब आदि की उपेक्षा की, माने उनसे कोई अपेक्षा नहीं, ऐसा ठानकर, ऐसा मानकर
अपने स्वभाव का आलम्बन लिया, उसमें स्थिर हुआ। वो स्थिरता जो स्वरूप की रमणता की है उसका नाम चारित्र है। आत्मा राग रहित है, ऐसा श्रद्धा ज्ञान करके अंतर शांत स्वरूप में स्थिर होना वह चारित्र है। चारित्रम खलु धम्मो जो कहा, तो चारित्र की व्याख्या क्या है वो अपने को मालूम होना चाहिए, तब तो उस सूत्र का अर्थ पता लगेगा। देखो अब भावार्थ पर गुरुदेव श्री फरमाते हैं, इसमें भी बहुत गंभीर चर्चा है। जीवों को अनादि अविद्या के प्रभाव से, मूल कारण अविद्या, यानी जो इसको जानना चाहिए उसको नहीं जानने के कारण, अथवा स्वपर पदार्थों का सही स्वरूप नहीं जानने के कारण, इसका नाम अनादि अविद्या। इसके प्रभाव से पदार्थों की विपरीत श्रद्धा है। आया था ना दृष्टांत कि नाव में गमन करते हुए तो वह अपने को तो स्थिर समझता है और बगल में चलते हुए वृक्ष आदि और पर्वत आदि ये चल रहे हैं ऐसा मानता है। ये उसको स्वरूप विपर्य है, स्वरूप पदार्थों के स्वरूप की विपरीतता चलती है। ऐसे ही इस अज्ञानी को अनादि से मैं सुख स्वरूप हूँ ऐसा न मानकर बाहर से सुख मिलता है ऐसा अज्ञान इसका तीव्रता से प्रवर्तित है, दौड़ रहा है। अपना आत्मा शुद्ध और आनंद स्वरूप है ऐसा नहीं मानकर मेरे ज्ञान और आनंद पर में से आते होंगे और पर पदार्थ मेरे कारण से निभते होंगे, ऐसी मान्यता मिथ्या दर्शन है। शरीर मन वाणी पृथक होने पर भी उनकी मदद से मुझे शांति है ऐसा मानना अज्ञान है। देखो शरीर में इंद्रियां ठीक से काम करें, मन चंचलपना छोड़कर थोड़ा चित्त स्थिर रहे, वाणी भी सुनने को बोलने में अच्छी हो, उनसे मुझे मदद मिले तो मेरे शांति है, ऐसा मानना अज्ञान है। अनादि से अज्ञानी जीव को ऐसी विपरीत श्रद्धा है। फिर कहते हैं, ये समझना जरा बात, काल लब्धि के प्रभाव से मिथ्यात्व नष्ट होता है, तब पदार्थों की यथार्थ प्रतीति होना वह सम्यक दर्शन है ना। आगे पढ़ेंगे, अभी इसको वापस पढ़ते हैं। पदार्थों की यानी स्वय पर पदार्थों की, स्वय पर पदार्थों का विस्तार करें तो काल द्रव्य सहित 5 अस्थिकाय द्रव्यों की, उनका और विस्तार करें तो 9 पदार्थों की यथार्थ प्रतीति होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। यथार्थ स्वरूप की श्रद्धा होना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। वह कब होता है कि जब मिथ्यात्व नष्ट होता है, और जब मिथ्यात्व नष्ट होता है उस काल को काल लब्धि कहा जाता है। ऐसे समझना, जिस समय जो कार्य हुआ उसे काल लब्धि आएगी तब हो जाएगा, ये यहाँ कहना ही नहीं है, पर कार्य होगा जिस काल में, उस काल का नाम काल लब्धि है ना? वही ब्रह्म मुहूर्त है, वही देखो सम्यक दर्शन किसे कहा कि 9 पदार्थों की यथार्थ प्रतीति का होना वह सम्यक दर्शन है। वो प्रतीति कब हो कि अज्ञान रूप भ्रांति मिथ्यात्व का नाश हो। तो नाश कब हो कि जब नाश हो, उसका नाम काल लब्धि है। तो कहने में आया कि काल लब्धि के प्रभाव से मिथ्यात्व नष्ट होता है और 9 पदार्थों की, 7 तत्वों की, 6 द्रव्यों की, 5 अस्थिकाय पदार्थों की, स्वय पर पदार्थों की यथार्थ प्रतीति होती है। कार्य तो पुरुषार्थ से होता है। अब वही बात गुरुदेव ने आगे फरमाई है ना। काल लब्धि का अर्थ क्या है कि स्वय पर्याय का
पुरुषार्थ स्वयं ज्ञानानंद स्वभावी है, ऐसी रुचि होना। यानी मैं स्वयं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसी रुचि होने से जो स्वरूप के प्रति का पुरुषार्थ जागृत हुआ, उस पुरुषार्थ में अपनी स्वपर्याय ने इस चैतन्य भगवान का आलम्बन लिया, उस काल का नाम काल लब्धि है। तो कैसे हुआ कि पुरुषार्थ से। अब इसमें बड़े रहस्य की बातें हैं, 4-5 पंक्तियां हैं। पुरुषार्थ से ही हुआ कब के काल लब्धि आई तब, समझना जरा बात को। हुआ पुरुषार्थ से, पर हुआ कब कि जब उस पर्याय का काल आया तभी तो हुआ, उसी का नाम काल लब्धि है। तो इसको ऐसे कहा कि हुआ है अनादि अविद्या का अभाव और स्वयं पर पदार्थों की यथार्थ भान और प्रतीति। यहाँ सम्यक दर्शन की बात है तो प्रतीति लिया। स्वयं पर पदार्थों की यथार्थ प्रतीति होना, ये कैसे हुई कि पुरुषार्थ से हुई, और कब हुई कि काल लब्धि में हुई। दो प्रश्न अलग हैं, दोनों का जवाब अलग है। कैसे हुई उसका जवाब काल लब्धि नहीं है, समझना बात को। कैसे हुई इसका जवाब काल लब्धि नहीं है। कैसे हुई का जवाब है पुरुषार्थ से हुई, कब हुई का जवाब काल लब्धि है। हम कैसे का जवाब काल लब्धि मान लेंगे तो भूल में पड़ जाएंगे। हाँ, निठल्ला होगा ही, प्रमादी होगा। दो प्रश्न अलग हैं, दोनों के जवाब अलग हैं, कब और कैसे। तो कैसे वाले का जवाब तो पुरुषार्थ है, और कब वाले प्रश्न का जवाब काल लब्धि है। हमने गलती से क्या मान लिया, वो तो काल लब्धि में होता है, तो कैसे का जवाब काल लब्धि मान लिया। कैसे होता है, काल लब्धि आएगी तब होता है, भूल हो गई। अरे कब होता है कि काल लब्धि आती है तब होता है, पर कैसे होता है कि स्वयं के पुरुषार्थ से होता है। अब पुरुषार्थ कैसे होता है, अब अगला प्रश्न, पुरुषार्थ कैसे होता है कि यह मैं स्वयं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, ऐसी रुचि का होना। तो रुचि का अनुसरण करता है वीर, और वीर की पर्याय का नाम ही तो पुरुषार्थ है। वीर की पर्याय का नाम क्या, पुरुषार्थ। तो वीर का स्फुरायमान पर होना, उसका नाम पुरुषार्थ है। तो वो कब वीर स्फुरित होएगा कि तुम्हें उसकी रुचि होगी तो होगा। तब इसका उत्तर है कि पहले क्यों नहीं लेके आए, दूसरी काल लब्धि नहीं पकी। काल के हिसाब से जब वर्णन किया जाए। लेकिन वो गौतम स्वामी जब ब्राह्मण थे पहले क्यों नहीं लाए कि काल लब्धि नहीं पकी थी। ऐसा भले कहो काल की तरफ से उसकी मुख्यता लेकर, लेकिन उसके सम्यक दर्शन हुआ कैसे, ये जवाब चाहिए हमें। कब हुआ ये तो मालूम पड़ गई कि जब मान स्तंभ के दर्शन किए तब हुआ, ऐसे एक निमित्त पर से बात करें तो। लेकिन हुआ कैसे कि स्वयं के पुरुषार्थ से। ऊपर से 2 चारण रिद्धिधारी मुनि आते हैं और सिंह यहाँ हिरण को फाड़कर खाता हुआ उस समय इसे सम्यक दर्शन हुआ, तो कहा काल लब्धि पक गई। लेकिन हुआ कैसे, जवाब इसका चाहिए। कैसे का जवाब काल लब्धि है ही नहीं, भूल यहां है अपनी। कैसे का जवाब काल लब्धि नहीं है, कब का जवाब काल लब्धि है। कैसे का जवाब तो पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ कैसे होता है उसका भी जवाब अपने पास है कि रुचि हो। तो ये नियम है वीर गुण का कि रुचि अनुयायी उसकी पर्याय का परिणमन चलता है, उसी का नाम पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ अपने स्वरूप तरफ कब दौड़ेगा, कब जागृत होगा, कब उठेगा कि जब स्वरूप की रुचि होगी। साहब ने तो मेन हेडिंग करके पुरुषार्थ से ही मोक्ष की 5 संभावित
ये तो हुए कार्य का वर्णन करो, समवाय से करो, लब्धियों से करो, निमित्तों से करो, जैसे खुशी आए वैसे करो। हमें तो ये प्रश्न का जवाब चाहिए कि कार्य कैसे हुआ, है ना। अपने तो कार्य की प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है, प्रश्न ये है ना हमारा। कब होती है ये प्रश्न नहीं है, कैसे होती है प्रश्न ये चाहिए। और कैसे का जवाब पुरुषार्थ है, काल लब्धि उसका जवाब नहीं है। देखो ऐसी रुचि होना, अभी और समवाय भी घटाएंगे। देखो, और वर्तमान दशा में स्वभाव प्रकट करने की योग्यता, वो जब स्वरूप की रुचिवंत हुआ तो पुरुषार्थ यानी वीर का ऐसा स्फुरायमानपना हुआ पुरुषार्थ रूप से कि वह वर्तमान उपयोग की दशा जो बाहर को जाती थी वो बाहर न जाकर के स्वरूप के सन्मुख ढल गई। तो इस दशा में स्वभाव प्रकट करने की योग्यता कही गई। योग्यता से रली ना, अब योग्यता होगी तब होगा। तो योग्यता होगी तब होगा ये जो कहा, तो जब तब में तो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन वो योग्यता की प्रकटता कैसे हुई कि पुरुषार्थ के द्वारा, मूल बिंदु है ये। तो वो योग्यता हुई, और जिस काल में हुई, वर्तमान दशा लिया ना, तो जिस दशा में जो वर्तमान काल है उसका नाम काल लब्धि है। उसे स्वभाव की प्रतीति होती है, उसे नौ पदार्थ की यथार्थ प्रतीति होती है। जीव को जीव जाने, जड़ को जड़ जाने, पुण्य पाप को विकार जाने, त्रिकाली स्वभाव को शुद्ध जाने, उसे यथार्थ प्रतीति है। अज्ञानी जीव को पर की महिमा आती है। सबकी पोल उकेल देते हैं गुरुदेव, अपनी सबकी बातें हैं। देखो, अज्ञानी जीव को पर की महिमा आती है, पुत्र का विवाह हो उसकी महिमा आती है, गहने की महिमा आती है, पैसे की महिमा आती है, वह सब अज्ञान भाव है। महिमा के लायक पूरे विश्व में कोई है एक पदार्थ, तो वह अपना निज चैतन्य त्रिकाली तत्व है, जो परिपूर्ण है, पवित्र है, पावन है। उसी की महिमा करना योग्य है ना। अपने को आती है ना, क्यों लोक में जिसकी महिमा चार जने करते हैं, हम भी करने लग गए, तो फिर ये तो भेड़ चाल है। और जिन्होंने आदिनाथ भगवान हो या 24 में कोई हो कि अनंत सिद्धों में कोई हो, सब ने जो पर की महिमा थी उसे छोड़कर इसकी महिमा करी, तो उनकी परिणति में आज पूर्णता का भाव प्रकट है। ये अपने सामने दृष्टांत रूप से वे उपस्थित ही है सिद्ध दशा में। पूर्व, अब देखो, अभी चेताते हैं गुरुदेव, ये जो तुम्हें गहने की महिमा, शादी की, विवाह की महिमा, ऐसा जोरदार, ऐसा जोरदार, ऐसा जोरदार, वह सब अज्ञान भाव है। फिर क्या कहते हैं, देखो, पूर्व के पुण्य जल जाते हैं तब पैसा मिलता है। हाँ, यानी ये तो वास्तव में जो पैसा और अनुकूल संयोग जिन्हें हम कहते हैं, वे पुण्य की राख हैं। क्योंकि पुण्य को जलकर मिले ना, जैसे चंदन की लकड़ी हो घर में और राख चाहिए हो, तो चंदन की लकड़ी जल के राख प्राप्त करी, तो ये ही हाल हो रहा है ना। और एक और बात यहीं के यहीं समझने योग्य, हम जो यहाँ बैठे इतना सच्चा और निखालिस तत्व सुनने मिल रहा है, कान में हमें ये जो धर्मात्माओं की, मुनिराजों की, आचार्यों की बात कान में पड़ रही है, ये भव भव में संचित पुण्य उदय में आया है। भवों भवों का संचित, एक भव का नहीं है ये।
भवों भवों में संचित पुण्य है, वो उदय में आया है तब ये मिला है। पैसा तो थोड़े ही पुण्य में मिल जाता है। पैसे की तो ये अवस्था है कि इसी भव में पुण्य बांधा हो, कदाचित स्थिति अल्प हो तो यही उदय में आ जाए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये जो बात अपने को मिलती है, ये तो भवों भवों का पुण्य संचित है, वो उदय में आया है। यहाँ तो बात अपनी पैसे की महिमा की चलती थी कि पूर्व के पुण्य जल जाते हैं तब पैसे मिलते हैं और जीव उसमें हर्षित होता है। ऐसे संयोग अनंत बार मिले हैं, है ना। अनंत बार ऐसी दशा हुई कि एक समय का भोजन नहीं मिलता था। हाँ, और पूर्व के मान लो कोई एक समय का भोजन, ये त्रियंच की अवस्था देख लो ना, आपको तो अभी दिखाई देते हैं कि नहीं त्रियंच। गाय घूम रही हैं बाजार में, आप और हम बहुत अंदर से दयावान होके 2 रोटी दे भी दें तो उसके क्या होने वाला है, क्या होता है उससे। तो कई बार तो ऐसा हुआ, और कई बार ये राजा महाराजा हुआ, देवादि हुआ, लेकिन उसमें कोई विशेषता नहीं, विशिष्टता नहीं है। किसी को दया दानादि के शुभ भाव का महात्म आता है, इस प्रकार पर का और विकार का महात्मा आना वह अज्ञान है। पर में क्या क्या ले लिया, स्त्री पुत्र कुटुंब धन दौलत और जितने भी लौकिक आयोजन हैं, उन सब का तुम्हें जो महात्मा आता है, अथवा उस संबंधी जो राग है उसका महात्मा आता है, अथवा जो कोई भी विकार है, वो महात्मा आना महिमा आना वह अज्ञान है। अपने शुद्ध आत्मा का महात्म नाम महिमा नहीं आता, इसलिए जीव भटकता है। 100 बातों की एक बात है ये। हाँ, 100 बातों की एक बात है। अब फिर देखो, और जीव अपनी पर्याय में पुरुषार्थ उठाता है। अगली बात वहीं पर, वही बात है मूल। अपनी पर्याय में पुरुषार्थ उठाता है तब मिथ्यात्व नष्ट होता है। और जीव को जीव जाने, अजीव को अजीव जाने, ऐसे 9 पदार्थ को पृथक पृथक जाने, उसमें शुद्ध आत्मा की प्रतीति आ जाती है। उसका नाम सम्यक दर्शन है। देखो, वह बीज भूत है, उसमें से केवल ज्ञान प्रकट होता है। आम के लिए आम का बीज बोना चाहिए, अकौआ का आँख का बीज नहीं चलता। उसी प्रकार पुण्य पाप की रुचि करे और संसार में से भटकना मिटे, ऐसा नहीं होता। मुक्ति के फल की या मुक्ति रूप फल की प्राप्ति के लिए मुक्ति का बीज बोना पड़ता है। संसार के पुण्य पाप रूपी बीज से संसार फलता है, और मुक्ति का फल तो सम्यक दर्शन रूपी सम्यक ज्ञान रूपी बीज से फलता है, फलित होता है। शुद्ध चैतन्य सूर्य स्वभावी आत्मा है, उसकी श्रद्धा करना ये बीजभूत है। उसमें से केवल ज्ञान प्रकट होता है। 9 पदार्थों की यथार्थ प्रतीति में आत्मा की प्रतीति आ जाती है, जिससे स्वभाव का मान आए, मान माने उसका आदर आए, और पर का मान गल जाए, वह मान स्तंभ है। तो ये आत्मा ही मान स्तंभ है। उसके आश्रय से ही मान गलेगा पर। आत्मा विशाल भाव मान स्तंभ है। विशाल भाव रूप, जड़ रूप नहीं, चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप विशाल मान स्तंभ है। इसकी लक्ष्य करने से, इसका आश्रय लेने से सारा पर पदार्थों का, पर भावों का मान गल जाता है, और अपने चैतन्य का आदर होकर परिणति में शांति और अतीन्द्रिय सुख का झरना फूट जाता है।
और वो बीज रूप है, उसी की बढ़वारी में फल मिलता है। बीज का ही तो ये सब है। आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूपी है और दूसरे रूप नहीं है, ऐसी निर्विकल्प प्रतीति। 7 भंग चलते ना, अपने जनवाणी में ही है ये 7 भंग की चर्चा, अन्य कहीं नहीं मिलेगी आपको। 7 भंग यहीं के यहीं लगेंगे। आत्मा शुद्ध चैतन्य स्वरूपी है, दूसरे रूप नहीं, 7 भंग लगेंगे इसमें। अस्थि नास्ति हुई ना, जहाँ अस्थि नास्ति आई तो 7 भंग लगते हैं। उसमें अस्थि की दृढ़ता से स्वीकारता है और नास्ति का दृढ़ता से खंडन है, और कोई 7 भंग का अन्य प्रयोजन नहीं है कथनी का। ऐसी निर्विकल्प प्रतीति वह सम्यक दर्शन है और वह केवल ज्ञान का बीज है। अब ज्ञान की बात करते हैं। अभी सम्यक दर्शन की भावार्थ है ना, तो दोबारा से सारी चर्चा आती है सामने। अब ज्ञान की बात करते हैं कि मिथ्यात्व के उदय से संशय विमोह विभ्रम स्वरूप पदार्थों का ज्ञान होता है। जिस प्रकार मिथ्यात्व का उदय माने अपनी ही परिणति में परिणमित भ्रांति के उदय से। मिथ्यात्व माने दर्शन मोह नहीं बता रहे, यहाँ ध्यान रखना, वो है निमित्त में उदय रूप, पर उसका यहाँ कोई कारण कार्यपना घटित नहीं होता। जीव के जो पदार्थों के संबंध में संशय विभ्रम और विमोह चल रहा है, वो दरअसल स्वयं की भ्रांति से चल रहा है, कर्मों के उदय से नहीं। ये स्पष्ट होना चाहिए। देखो दृष्टांत को यहाँ गुरुदेव समझाते हैं। जिस प्रकार नाव पर बैठे हुए को बाहर के स्थिर पदार्थ चलते हुए दिखते हैं, उसे विपरीत ज्ञान कहते हैं। वे तो स्थिर हैं और दिख रहे हैं चलते हुए, तो विपरीत ज्ञान। प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र अपने कारण से आते जाते हैं, तथापि अज्ञानी जीव को ऐसा लगता है कि वे चीज़ें मेरे लिए आती होंगी। वे चीज़ें क्षेत्र से, काल से और भाव से संयोगी हैं। संयोगी है माने तेरी नहीं है, इसका नाम हुआ ना संयोगी है। इसलिए संयोगी हैं, इसलिए वियोग होगा ही, नियम है ये संयोग का। तथापि अज्ञानी को लगता है कि वे मेरे लिए आई हैं और जाती हैं, सब मुझे छोड़कर चली गईं, ऐसा वह मानता है। इस प्रकार वह उल्टा माना करता है। अब देखो नीचे, और उल्टा मानने के संबंध में गुरुदेव ने बहुत दृष्टांत रख के चर्चा करी। यहाँ पर पद्मनंदी पंचविंशति में दान अधिकार लिखा, तो दान अधिकार मुनियों ने क्यों लिखा कि लोभ रूपी बेखड़ में फंसते हुए जीवों को खींचने के लिए लिखा है। क्यों लिखा है कि ये जीव पूर्व पुण्य के उदय के निमित्त से और वर्तमान धनादिक पुद्गलों की योग्यता से वे धनादिक पुद्गल इसके समीप में, इसके संयोग में आए हैं और ये उनके प्रति लोभ के गड्ढे में चला जा रहा है। उनके प्रति लोभ रखता हुआ उस गड्ढे में चला जा रहा है, तो उसे खींचने के लिए दान अधिकार कह कर के मुनिराजों ने दान की महिमा करी, उसकी चर्चा करी। लेकिन जब वांछन होता है पद्मनंदी पंचविंशति के दान अधिकार का, तो वो इसकी उल्टी चल रही है ना बुद्धि, भ्रांति के कारण इसको विभ्रम विमोह और विपर्य जो वर्त रहा है, विपरीतता वर्त रही है, तो इसको क्या लगता है कि मुझसे पैसे निकलवाने के लिए ये दान अधिकार वांछन कर रहे हैं। वैसे कभी नहीं करते थे, आज हमें देखा तो उनने दान अधिकार की बात करी, पैसे निकलवाना है।
प्ररूपणा में तो ऐसा आता है कि आत्मा सिद्ध समान है, तो उल्टा व्यक्ति ऐसा कहता है कि हमको तो सिद्ध स्वरूप कहीं दिखता नहीं। दूसरी उल्टापना, दान अधिकार का एक दृष्टांत दिया, वो भी उल्टे पने का। वहाँ आज मुनिया राजों को तेरे से पैसे निकलवाने के लिए ये उन्होंने चर्चा लिखी। उन्होंने तो तुम प्राप्त संयोगों में उनके प्रति के राग में इतने गाफिल हो रहे हो कि उसके लोभ के गड्ढे में तुम घुसे जा रहे हो, तो तुम्हें खींचने के लिए, तुम्हारा लोभ घटाने के प्रयोजन से वह चर्चा की है। ये समझता पैसे निकलवाने करी। ऐसे ही अध्यात्म में आचार्य कुंद देव, आचार्य योगेंद्र देव आदि अनेक आचार्यों ने ये कहा कि तुम तो सिद्ध समान परिपूर्ण तत्व हो। तो ये कहता है अच्छा हमें तो नहीं दिखता कि हम सिद्ध स्वरूप कहीं हैं। अज्ञानी मानता है, इसे क्या लगता है। और तीसरी बात, अज्ञानी मानता है कि पैसा हो तो निवृत्ति ली जाए, व्यापार करता रहा जीवन भर आजीविका के लिए, और अब इसको लगता है कि निवृत्त होकर अपने को आत्महित करना चाहिए। तो अब उसमें भी क्या सोचता है कि थोड़ा पैसा इकट्ठा करके रखूं, 10-25 लाख, पता नहीं कोई बीमारी आए, कुछ आए, दुखी हूं कुछ, तो वो तब तो मैं निवृत्ति ले पाऊं, अभी कैसे निवृत्ति ले लूं। ये भी विपरीतता है। निवृत्ति पर से नहीं ली जाती। निवृत्ति तो स्वरूप की प्रवृत्ति के लिए अत्यंत जिज्ञासु, अत्यंत धगस वाला हो तो वो उसमें क्या है। गुरुदेव के साथ प्रसंग बना था, अपन सबको मालूम है कि लोगों ने ये धमकी दी कि तुम्हें रोटियां भी नहीं मिलेंगी। तो उन्होंने कहा हम रोटियों के लिए घर से आए ही नहीं थे। घर में कोई कमी थी नहीं, लेकिन हम रोटियों के लिए नहीं निकले थे भाई। देगा कि नहीं देगा, जो होगा सो होगा। हमें तो ये यहाँ पर बहुत घुटन होती है। लिखा उन्होंने, उनके हाथ का लिखा, अभी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा में स्क्रीन पे दिखाया था, वो छोटा सा एक नोट उनने बनाया था कि मुझे यहाँ पर बहुत घुटन लगती है। क्यों घुटन लगती है कि ऐसा वेश लेकर के और मुझे उन लोगों के बीच में रहकर इस शुद्ध आत्म तत्व की बात करने में बहुत दिक्कत आती है। ऐसा ही लिखा उन्होंने, परेशानी होती है। तो निवृत्ति पर से नहीं ली जाती। निवृत्त तो तुम निवृत्त स्वरूप तो हो ही, स्वीकार करो। अब ये पैसे की महिमा वाला है ना, तो इसे कुदेवादी सच्चे लगते हैं, सच्चे देव इसे कुदेव लगते हैं। क्यों? क्योंकि अरे वे तो वीतरागी हैं, वे क्या देंगे। जो रागी हैं हथियार फतियार वाले, वहाँ कुछ करो तो कुछ मिलेगा, भी पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो यश प्रसिद्धि मिलेगी, कुछ तो मिलेगा। हाँ, अरे अब तो सच्चे कोई कुदेव बनाने की रीति चल गई है। गुना में ही खुल गया है एक शनिवार वाला मंदिर, मुनि सुब्रत नाथ मंदिर को शनिवार का मंदिर बना दिया। हाँ, बहुत दशा खराब। 9 ग्रह का मंदिर। एक पुराना मंदिर है अपने राजस्थान, यहाँ से शुरू ही होता है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, केशवराय पाटन, उसका भी यही काम हो गया। बहुत पुराना मंदिर है वो, पुराना तीर्थ है। देखो आगे बढ़ते हैं। कोई कहता है, अब देखना सबकी पोल निकाली है यहाँ पर, थोड़ा सा और लेते कि कोई कहता है कि पुण्य के बिना सुनने को मिलेगा क्या, और सुने बिना धर्म होगा क्या।
यह बात सुनते हुए अज्ञानी को तुरंत ही लगता है कि पुण्य से धर्म होता है। ऐसी एक चर्चा मेरे सामने आई थी, हो गए होंगे 10 साल कम से कम। एक भाई ने कहा, मोक्षमार्ग प्रकाशक में पंडित जी ने लिखा है कि जब कषायों की मंदता हो तब यह जीव को आत्मभान होने का अवसर है, जैसे कि नदी में जब प्रवाह मंदा हो तो नदी पार करना चाहिए। ऐसा ही लिखा है ना मोक्षमार्ग, यही भाव है, शब्द कुछ और हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो पंडित जी ने भी लिखा है कि जब नदी का प्रवाह मंदा हो तब अपने को, तो अपन अभी क्या करो कि मंदता का कार्य करो, जिससे मंद हो जाएगा तो हम पार हो जाएंगे। यही वाली बात है। पुण्य के बिना सुनने मिले, पुण्य के बिना क्या सुने बिना धर्म होगा, और सुने बिना धर्म नहीं होगा। तो ये बात सुनते हुए अज्ञानी को तुरंत ही लगता है कि पुण्य से धर्म होता है। भाई पंडित जी ने इसलिए लिखा वहाँ पर कि तू सुन रहा है ना, जब पंडित जी ने जो बात लिखी है वो तुम सुन रहे हो, पढ़ रहे हो ना अभी, तो अभी मंदा है, तेरे को वहाँ जागृत करते हैं कि अब किसका इंतजार कर रहे हो, अभी पुरुषार्थ जागृत करो। कैसे कि रुचि पूर्वक, यही तेरी काल अभी पकड़ी है। हाँ, सब हो गया है। इस प्रकार जिसका ज्ञान विपरीत है उसे सब उल्टा लगता है। अज्ञानी कुदेव को सुदेव मानता है, सुदेव को कुदेव मानता है, सुमार्ग को कुमार्ग मानता है, कुमार्ग को सुमार्ग मानता है, और जैसे जिसे सर्प ने काट लिया है उसे जीव को नीम कड़वा नहीं लगता परंतु मीठा लगता है। इसी प्रकार मिथ्यात्व और अज्ञान रूपी जहर जिसमें है उस जीव को उल्टी बात तुरंत ही जच जाती है, परंतु जब जीव को मिथ्या भ्रांति नष्ट होती है तब पदार्थों का यथार्थ ग्रहण होता है। उस ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है, यहाँ अक्षर ज्ञान की बात नहीं है। स्पष्ट, चिदानंद मेरा स्वरूप है ऐसा ज्ञान ने ज्ञान में पकड़ा, वह स्वयं संवेदन ज्ञान है और वह आत्म तत्व के अनुभवन की प्राप्ति का मूल कारण है। शेष और चर्चा है पर आगे की स्वाध्याय।